राम राम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैंने वीडियो बनाया है माँ बाप के ऊपर और औलाद के ऊपर। कहते हैं माँ बाप वो जन्नत है, खरीदने से भी नहीं खरीदी जाती। दुनिया के फूल देखे होंगे पर माँ बाप जैसे गुलाब कहीं नहीं मिलेगा। बाजार में जाओगे, माँ जैसी जन्नत, पिता जैसी साया कहीं नहीं मिलेगा। माँ बाप वो हैं कि अपनी पूरी जिंदगी औलाद के ऊपर लगा देते हैं और वही औलाद जब बड़ी हो जाती है ना तो माँ बाप को धक्का मार के निकाल देती हैं। और कितने भी परेशानी हो, कितने भी दुख हो, कितनी भी मुसीबत आ जाए, पर माँ बाप ये सोचेगी कि मेरे बच्चे से पहले मेरे पे आ जाए। ठीक कहा दोस्तों। जब बच्चे होते हैं, माँ सोती है गीले में पर औलाद को सुलाती है माँ सूखे में। पिता रात दिन धूप में काम कर कर के अपनी औलाद को पालता है, लिखाता है, पढ़ाता है, कामयाब बनाता है। जब वही औलाद कामयाब हो जाती है तो माँ बाप को भूल जाती है। माँ बाप कहेंगे बेटा मेरी दवाई ख़त्म हो गई है, मुझे दवाई ला दे। कहाँ ला दूँगा। कि बेटा मेरे चश्मा टूट गया, मुझे चश्मा ला के दे दे, मुझे दिखाई नहीं देता। तो पता क्या कहेगी औलाद? बेटा क्या कहेगा वो बेटा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको चश्मे मैंने ला के दिया था, आपने फिर तोड़ लिया। कि मेरी इतनी बड़ी नौकरी नहीं है कि हर हफ्ता मैं आपको चश्मा ला के देता रहूँ। तो माँ बाप कहेंगे कि बेटा बहुत दिन हो गए घर में पड़े पड़े, क्या आज हमें घूमने जाना है, हमें घुमा ला। तो औलाद पता क्या कहेगी औलाद? बुढ़ापे में आराम से घर रह लो, कहाँ जाओगे घूमने? तो वो औलाद दुख दर्द कुछ नहीं समझती, माँ बाप की कोई फीलिंग की कोई कदर नहीं रखती वो औलाद। और माँ बाप कैसे कैसे बच्चों को पालती है, कैसे कैसे मुसीबत काम करके लाती है, पेट में नहीं खाती है, पढ़ाती है, लिखाती है, कामयाब बनाती है। और वही औलाद एक दिन माँ बाप को भुला देती है, धक्का मार के घर से भी निकाल देती है। वो कहना तुम किसी ने कही है कि माँ जलती है चूल्हे पर, माँ जलती है चूल्हे पर, पिता जलते हैं धूप में, तब जाके औलाद पलती है। और जब वही औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को ऐसे भुला देती है कि मेरे माँ बाप होंगे या नहीं, कोई मतलब नहीं माँ बाप हैं या नहीं। अगर उसी औलाद को कुछ हो जाता है तो माँ बाप ऐसे तड़पती है जैसे कि जान निकल गई हो। अगर वो माँ बाप अपने बेटे से कहती है कि बेटा कि तू हमारे साथ ऐसे सलूक कर रहा है कि हमने तेरे लिए क्या कुछ नहीं करा, कैसे कैसे हमने दुख सहे, कैसे कैसे हमने बोली सही होगी किसी और की, कैसे कैसे हमने काम करा हो, कौन सी परेशानी झेली होगी, तुझे क्या पता हमने कैसे कैसे तू पाला है। तो पता है वो औलाद क्या कहेगी, वो बेटा क्या कहेगा कि पाला हूँ, कामयाब बनाऊँ, लिखाया हूँ, कुछ भी करा हो आपने, पर हर एक माँ बाप का फर्ज होता है पढ़ाना, लिखाना, कामयाब बनाना। तुमने भी वही काम करा है, फर्ज है वो तुम्हारा, तुमने अपना फर्ज पूरा किया है। हर एक कोई माँ बाप करता है अपने औलाद को पढ़ाना लिखाना, वो फर्ज था तुम्हारा, तो तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। तो वो औलाद अपने माँ बाप को फर्ज बता देती है, फर्ज बता के निकल जाते हैं, पर माँ बाप की कोई बात नहीं सुनता कि माँ बाप ने खाना खाया है या कौन सी दर्द से गुजर रहे हैं माँ बाप, या रो रहे हैं अकेले पढ़कर, कभी कुछ नहीं पूछती वो औलाद। पर बात
कड़वी है पर सच्ची है बात। मैं यूँ नहीं कहती कि अपने अपने औलाद को पढ़ाओ या लिखाओ मत ना, पढ़ाओ लिखाओ कामयाब बनाओ, पर अपनी भी तो कोई इच्छाएं हैं, कहीं घूमने जाने को, कहीं जाने को, किसी के साथ बैठने को, कुछ खाने को इच्छाएं होती हैं माँ बाप की कुछ। तो मैं ये कहती हूँ पति पत्नी मिलकर काम करें, और जो पति कहता है वो पत्नी करे, पत्नी कहती है वो पति करे। अपनी जिंदगी खुद जिए, किसी के सहारे नहीं जीने चाहिए। औलाद कोई किसी की नहीं होती, अपने हाथ पैर सही हैं तो दुनिया में सब कुछ सही है। अगर हमारे हाथ पैर सही नहीं होंगे तो हमें कोई रोटी देने वाला नहीं है, बेशक वो हमारी अपनी औलाद क्यों ना हो, कोई किसी को रोटी नहीं देता। हाथ पैर सही हैं तो हम अपने बना के खा लेंगे, किसी औलाद के सहारे नहीं रहेंगे। हमारी भी कोई इच्छाएं हैं कि कहीं घूमने जाना है, कहीं पे लोग जाते हैं घूमने को, खाते भी हैं पीते भी हैं। तो हम जी कह रहे हैं पति पत्नी अपनी खुशी से रहें, जिंदगी जिए। आजकल दुनिया में कुछ नहीं है, हंसकर ही जीना है। ठीक कहा दोस्तों। दोस्तों पूरा पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर बात कड़वी है पर सच्ची है बात। अगर मेरी बोली में कोई गलत शब्द निकला हो या कोई टूटी हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और सभी को राधे कृष्णा। बाय बाय दोस्तों।